किराए की शुरुआत किए हैं अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पे हम लोग जनता का क्या चल रहा है रुझान, इस चीज़ को जानने के लिए अंबेडकर नगर में। आपका नाम पटेल जी। क्या है? मेरा नाम है राजीव। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं खानपुर जेजे कॉलोनी के अंदर रहता हूँ। कानपुर जेजे कॉलोनी, अंबेडकर नगर विधानसभा। विधानसभा। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, यहाँ से कमल का फूल खिलेगा या फिर से झाड़ू चलेगी या हाथ का निशान आएगा? किसे आप लोग यहाँ से वोट देने की वो देखो जी, अभी तक तो मुझे काफ़ी साल हो गया खानपुर जेजे कॉलोनी में रहते हुए, और जो कुछ मैंने अभी देखा है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के होते हैं या कांग्रेस के होते हैं विधायक लोग, वोट लेने के लिए तो गलियों में आ जाते हैं, लेकिन सुधार कुछ नहीं होता। आज हमारी जेजे कॉलोनी, मेरे ख्याल से मैं 40 से 45 साल तो मेरे को हो गए, और मेरे बाप दादा भी यहीं पर रह चुके हैं, कोई सुधार नहीं था आज तक, कुछ नहीं। और जब से हम आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं सब चीज़ें, तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा विधायक मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ना झाड़ू देखेंगे, ना हाथ का निशान, ना कमल का, तो फिर आपका मतदान किसे होगा? हम चाहते हैं कि हमारे विधायक पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मिस्टर अशोक चौहान जी थे यहाँ पर, जो फर्स्ट टाइम आए थे, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य करा। मैं कहता हूँ कि आई थिंक कोई ऐसा व्यक्ति होगा नहीं इस पार्टी के अंदर जैसे अब आए। जैसे अभी जयप्रकाश जी कांग्रेस हैं, खुशीराम चुनार जी बीजेपी से हैं, और आम आदमी पार्टी से आपके विधायक दत्त जी हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि चौहान जी का जो सीनियरिटी है और जो कार्यशैली जो रही और जो उन्होंने अचीवमेंट जो दिखाया जनता के लिए, वो मतलब आपके लोगों के दिमाग में इतना चल रहा है कि आप लोग इस समय वो कौन सी पार्टी से हैं? इस टाइम तो देखो जी, वो पता नहीं कौन सी पार्टी में इस टाइम से मेरे ख्याल से निर्दलीय से लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो निर्दलीय से हमारे जेजे कॉलोनी में आए, दोबारा से आए। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि उनको सही बहुमत से हमारी जनता जेजे कॉलोनी की उनको जिताए, क्योंकि उन्होंने जो काम करा है मेरे ख्याल से अभी तक तो किसी ने नहीं करा। क्योंकि यहाँ की जनता जेजे कॉलोनी की पानी लेने के लिए एफ ब्लॉक के अंदर जाती है, कभी कहीं जाती है, और बहुत सी मतलब उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्होंने बहुत करी। कभी किसी को कोई सहायता की ज़रूरत पड़ती थी पहले आम आदमी पार्टी के अंदर, उन्होंने बहुत कुछ करा उन्होंने हमारी जेजे कॉलोनी। आपने देखा 99 न्यूज चैनल इस समय आपको लेकर घूम रहा है अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमने जनता की राय ली, जनता का मतदान किस ओर होने जा रहा है वो हम लोगों ने जानने का कोशिश किया। जहां पर लोग कमल के निशान, हाथ का पंजा और आम आदमी पार्टी के झाड़ू से कुछ अलग हटकर जो लोगों ने कहा है वो एक नाम खुलकर उभर कर आ रहा है। पूर्व विधायक अंबेडकर नगर से श्री अशोक चौहान जी, जिन्होंने अपने बहुत कम कार्यकाल के दरमियान में विकास की गंगा बहाने की कोशिश की। क्या क्या विकास के कार्य रहे, चौहान साहब हम लोगों के साथ मौजूद हैं, हम लोग उन्हीं से जानना चाहेंगे। चौहान साहब, आपका बहुत स्वागत है 99 न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य ठीक है, और आपके चैनल से मैं सभी अपने अंबेडकर निवासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और रही बात मेरी, तो आप जो पूछेंगे वो सच बताया जाए। सर, हम लोग तो सर्वप्रथम ये जानना चाहते हैं कि लोगों के बीच में बिना किसी दल के सिंबल के आप लोगों के बीच में अच्छी खासी लोकप्रियता का जो कारण बने हुए हैं, उसका मूल वजह क्या है? पहला चुनाव में 2013 में फाइट किया था मैंने, और उस टाइम मैं आम आदमी पार्टी से विधायक बना। किसी मतभेद के कारण मैंने पार्टी को छोड़ दिया। चलो, मतभेद की बात अलग है। जो मैंने अपने समय में कार्य किए इस विधानसभा में, वो बहुत शॉर्ट पीरियड था। 49 डेज की सरकार कहते थे उसको। हम 11 महीने के करीब विधायक रहे, लेकिन सरकार तो 49 डेज की थी। वो छोटे से टाइम पीरियड में मैंने घर घर, मतलब अधिकतर जो ये वार्ड है, खानपुर वार्ड, ये पूरे पानी से तरसता। घर में पानी नहीं थे लोगों के। बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 16 फैमिली रह रही है, पानी कैसे दिया जाए? तो मैंने टैंकरों के द्वारा जब टैंकर्स लगवाए, तो टैंकरों के एक टैंकर्स, कम से कम 50 टैंकर टाइम टू टाइम पानी दे रहे थे, घर घर पहुंचा रहे थे। और उसी दरमियान मैंने 11 ट्यूबवेल लगवाए, 11 ट्यूबवेल सैंक्शन करा के। तो इस क्षेत्र में 11 ट्यूबवेल, राजू पार्क में, कृष्णा पार्क में, जेजे कॉलोनी में, और अपने मदन की डीडे फ्लैट में। तो ये कार्य मैंने किए। सीसी कैमरे लगवाए, और वृद्धा जो पेंशन होती है
वो कुछ लगभग 306 थी, 90 जो विधवा पेंशन थी और 20 के करीब विकलांग लोगों को, और जो विधवाओं की कुछ बच्ची होती हैं उनके विवाह में सहायता करी 25-25 हजार देके। तो बहुत कार्य किए। यहाँ पे जब आप पीपल चौक खानपुर पे मंडी पे जाएंगे, उसके सीधा जब निकलेंगे महिला मंडल की तरफ तो वहाँ स्कूल है। तो वहां से कंप्लेंट ये थी कि वहां पे ट्रक खड़े होते थे और ट्रक जब बच्चों की छुट्टी होती थी लड़कियों की, तो वहां से वो ट्रकों के पीछे बदमाश लोग खड़े रहते, छेड़छाड़ करते। तो ट्रकों को हटवाया, वहां से पुलिस एसएचओ को मैंने बात करके वहां खड़े होके वो ट्रक उठवाए और वहां ये वार्निंग दी उन लोगों को, चेतावनी कि भाई दिन में यहाँ ट्रक खड़े नहीं होने चाहिए, अगर आपको माल उतारना है तो रात को उतारें और यहाँ से ट्रक को रवाना कर दें, यहाँ पे दिन में ट्रक नहीं खड़े होते। तो उन्होंने मेरी बात को माना और वो वहां से ये काम हुआ। मंडी में ये जो खानपुर मंडी है ये बड़ी गंदगी थी, आज फिर दोबारा से वो गंदगी है, लेकिन मैंने खड़े होके जेसीबी से वहां नाले की पूरी गंदगी को ट्रकों के हिसाब से, कई ट्रक कूड़ा निकला उसमें से, उसकी सफाई कराई, बहुत से काम किए। अगर गिनती कराऊंगा तो उन कामों की गिनती नहीं हो पाएगी। बहुत बढ़िया। संक्षेप में भी जो विवरण निकल कर आया, चाहे बुजुर्गों की बात करें या विधवा पुत्रियों की शादियों की बात करें या हर घर से नल से स्वच्छ जल की बात करें, पेयजल संकट को निवारने की जो कोशिश किया इन्होंने 49 डेज की गवर्नमेंट में, वो अपने आप में शौर्य गाथा को बयां करती है। जनता के आग्रह एवं विनम्र निवेदन के आधार पर बगैर किसी दल, बगैर किसी सिंबल के निर्दलीय उम्मीदवारिता की ओर बढ़ने के लिए जो कदम अग्रसर हुए, वो अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के विनम्र निवेदन एवं आग्रह की स्वीकृति दी है पूर्व विधायक अशोक चौहान जी ने। सर, एक बार जानना चाहते हैं, यहाँ के जो वर्तमान निवर्तमान विधायक जो रहे हैं उनके विकास कार्यों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे या उनकी कार्यशैली के ऊपर क्या कहना? नहीं, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाऊंगा। ये जो हमारी अंबेडकर नगर की जनता है ये वो तय करेगी ना, उसने तय करना है कि उसने क्या विकास किया है। वैसे तो उनकी रिपोर्ट गलत है, लोगों के मैं भी सुनता हूँ, मैं भी लोगों से मिलता हूँ, तो वो लोगों ने हर जगह जाइए आप, अब किसी से भी इस बात को करिए तो हर जनता जो यहाँ की है वो उसका समर्थन नहीं करेगी, उनको गलत ही बताएगी। यहाँ के जो वर्तमान में विधायक रहे अजय दत्त जी, मैं भी उनको कई बार इस बात पे विचार विमर्श करने के लिए मैंने भी उनको बोला, लेकिन वो इस कान से निकाला उस कान से निकाल दिया, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। लेकिन आने वाला समय मैं जो अंबेडकर नगर की जनता को देखता हूँ और यहाँ की गंदगी, यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ के नाले, यहाँ की नालियाँ, सब में गंद है, कूड़ा है। बच्चों की शिक्षा पे भी कहते हैं ना ये आम आदमी पार्टी वाले कि बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी हो रही है। अब स्कूल में भ्रमण कीजिए तो पता चल जाएगा कि क्या शिक्षा हो रही है। तो मेरा दिल यही कहा कि मैं क्यों ना इंडिपेंडेंट खड़े होके अपना चुनाव लड़ूं और अपने फेस जो है मेरा उस पर जनता क्या राय देती है। तो ये तो मत बताएंगे उनके कि वो हमें चाहते हैं, हमने जो कार्य किए उस पे हमें मत देंगे या नहीं देंगे, कोई ईवीएम में कैद हो जाएगा। सर, यदि आप यहाँ से जीत जाते हैं, यदि जनता ने आपको विधानसभा में बैठाने का जिम्मेदारी दे दिया, तो आप जीतने के बाद प्रथम 3 कौन से विकास कार्य को और करना चाहते हैं जो आपका सपना है यहाँ के लोगों के लिए? सर, ये तो हम विधानसभा में जाने के बाद ही बताएंगे, लेकिन मैं अब जो मेरे कार्य मैंने सोचे हुए हैं, यहाँ से जो गंदगी है, बच्चों की परवरिश पे ध्यान दिया जाएगा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, शिक्षा पे भी ध्यान जाएगा। तो कुल मिला के नवयुवकों को नौकरी मिले, जो बेचारे आज मजदूरी करने पे लाचार हैं उन्हें नौकरी मिले। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।